रॉबर्ट द डॉल की कहानी सिर्फ एक साधारण खिलौने की नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जिसने दशकों से डर, रहस्य और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है। इस गुड़िया का नाम रॉबर्ट है, लेकिन इसे सिर्फ एक खिलौना कहना सही नहीं होगा। ये गुड़िया अब ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम में रखी गई है और इसे दुनिया की सबसे प्रेतवादित गुड़ियाओं में गिना जाता है। इस कहानी की शुरुआत 1904 में होती है, जब ये गुड़िया फ्लोरिडा के की वेस्ट में रहने वाले ओट्टो परिवार के घर पहुंचती है। लेकिन इस गुड़िया के साथ जो घटनाएं जुड़ी हैं, वे इसे एक साधारण खिलौने से कहीं अधिक बनाती हैं। रॉबर्ट द डॉल को जर्मनी की प्रसिद्ध खिलौना कंपनी स्टेफ ने बनाया था। ये कंपनी उच्च गुणवत्ता वाले हाथ से बनाए गए खिलौने बनाती थी। ये गुड़िया 40 इंच लंबी थी और पूरी तरह से हाथ से बनी हुई थी। इसके चेहरे पर मुस्कान, कांच की आंखें और बेहद विस्तृत डिजाइन इसे अद्वितीय बनाते थे। ये गुड़िया ओट्टो परिवार के सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट यूजीन ओट्टो को गिफ्ट की गई। रॉबर्ट को प्यार से जीन कहा जाता था। कुछ कहानियों के अनुसार ये गुड़िया परिवार के एक नौकरानी ने जीन को दी थी। कहा जाता है कि वह नौकरानी वूडू काले जादू में निपुण थी और उसने गुड़िया पर जादू कर दिया था। जीन ने गुड़िया को अपना नाम रॉबर्ट दिया और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह रॉबर्ट को हर जगह अपने साथ ले जाता था। जीन ने रॉबर्ट को अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में देखा। जीन ने रॉबर्ट को इतना महत्व दिया कि वह उसे अपनी हर बात बताता था। ये दोस्ती सामान्य लगती थी, लेकिन समय के साथ चीजें अजीब होने लगी। जीन के माता पिता ने अक्सर सुना कि उसके कमरे से दो अलग अलग आवाजें आ रही थी। एक आवाज जीन की थी, लेकिन दूसरी आवाज गहरी और गंभीर थी। जब वे कमरे में जाते तो जीन अकेला पाया जाता था। रॉबर्ट द डॉल की हरकतें उसे एक साधारण गुड़िया से अलग बनाती हैं। उसके साथ जुड़े अजीब और डरावने अनुभवों ने उसे दुनिया की सबसे प्रेतवादित गुड़ियाओं में से एक बना दिया है। रॉबर्ट के सबसे डरावने पहलुओं में से एक ये है कि उसे बिना किसी इंसानी मदद के हिलते हुए और अपनी जगह बदलते हुए देखा गया है। पड़ोसियों का दावा है कि उन्होंने उसे ओट्टो परिवार के घर की खिड़की के पास चलते हुए देखा, जबकि घर में कोई नहीं था। कई बार परिवार के सदस्य और म्यूजियम के कर्मचारी इसे किसी एक जगह पर छोड़ते, लेकिन बाद में ये दूसरी जगह पाया जाता। जीन के बचपन में उसके माता पिता ने अक्सर सुना कि उसके कमरे से दो अलग अलग आवाजें आ रही थी। एक आवाज जीन की थी, दूसरी आवाज गहरी और अजीब थी, जो किसी वयस्क पुरुष की लगती थी। जीन ने हमेशा दावा किया कि वह रॉबर्ट से बात कर रहा था और रॉबर्ट उससे जवाब देता था। परिवार के सदस्य और म्यूजियम के पर्यटक अक्सर यह महसूस करते हैं कि रॉबर्ट उन्हें घूर रहा है। उसकी कांच की आंखें ऐसे महसूस कराती हैं जैसे वह आपकी हर हरकत देख रहा हो। उसके आसपास खड़े होने पर लोग अक्सर भारीपन और डरावना माहौल महसूस करते हैं। कुछ लोग सिहरन या सिर दर्द की शिकायत करते हैं। जब लोग रॉबर्ट की तस्वीर लेने की कोशिश करते हैं, तो उनके कैमरे और मोबाइल फोन अचानक काम करना बंद कर देते हैं। कई बार रिकॉर्डिंग के दौरान कैमरे के फोकस में धुंधली या चमकदार आकृतियां दिखती हैं। जैसे ही उपकरण को रॉबर्ट के पास से हटाया जाता है, वह सामान्य रूप से काम करने लगता है। रॉबर्ट के साथ बदकिस्मती की कहानियां जुड़ी हुई हैं। यदि कोई उसकी तस्वीर लेने से पहले अनुमति नहीं मांगता या उसका अनादर करता है, तो उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। लोग दावा करते हैं कि रॉबर्ट के साथ छेड़छाड़ करने के बाद उनकी जिंदगी में बुरी घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों के साथ सड़क हादसे हुए। कुछ लोग अचानक गंभीर बीमारियों का शिकार हो गए। व्यवसाय में नुकसान या नौकरी छूटने की घटनाएं हुई। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रॉबर्ट को हल्की हंसी या फुसफुसाते हुए सुना। रात के समय म्यूजियम के कर्मचारी यह कहते हैं कि रॉबर्ट के केस के पास से धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। जिन लोगों ने रॉबर्ट की तस्वीर ली, उन्होंने बाद में देखा कि तस्वीरों में उसकी आंखें या चेहरा बदल गया था। कुछ ने दावा किया कि तस्वीर में उसकी मुस्कान डरावनी बन गई थी। घर में और म्यूजियम में जहां भी रॉबर्ट रखा गया, वहां आसपास की चीजें हिलने या गिरने लगती थी। लोगों ने दावा किया कि ऐसा लगता था जैसे रॉबर्ट अपनी उपस्थिति का एहसास कराने की कोशिश कर रहा हो। जब लोग रॉबर्ट के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं, जैसे उसे छूना या उसके बारे में मजाक बनाना,
तो उन्हें तुरंत अजीब या डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ पर्यटकों ने कहा कि जैसे ही उन्होंने रॉबर्ट के पास खड़े होकर उसका मजाक उड़ाया, उन्हें सर्द हवाओं का झोंका महसूस हुआ। रॉबर्ट के साथ समय बिताने वाले कई लोगों ने बताया कि उन्होंने उसे अपने सपनों में देखा। सपनों में वह उन्हें धमकाता था या डराने की कोशिश करता था। म्यूजियम के कर्मचारी दावा करते हैं कि रॉबर्ट का केस कई बार खुद ब खुद खुला पाया गया। एक बार जब किसी कर्मचारी ने रॉबर्ट को दूसरे कमरे में शिफ्ट करने की कोशिश की, तो उन्हें अजीब सी बेचैनी और सिरदर्द होने लगा। रॉबर्ट की इन हरकतों के पीछे सच्चाई या कल्पना है, ये तय कर पाना मुश्किल है। कुछ लोग इसे मानसिक भय और अंधविश्वास मानते हैं। वहीं कई लोग इन घटनाओं को रॉबर्ट की प्रेतवादित उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। लेकिन यह निश्चित है कि रॉबर्ट द डॉल के आसपास जो घटनाएं होती हैं, वे सामान्य नहीं लगती और लोगों को दशकों से डराती आ रही हैं। आज रॉबर्ट को ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम में एक विशेष शीशे के केस के अंदर रखा गया है। ये केस विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि रॉबर्ट की ऊर्जा से म्यूजियम और वहां काम करने वाले लोग सुरक्षित रहें। लेकिन इसके बावजूद कई लोगों ने रॉबर्ट के साथ जुड़े डरावने अनुभवों की शिकायत की है। म्यूजियम के गाइड्स का कहना है कि जब वे रॉबर्ट के पास खड़े होकर उसकी कहानी सुनाते हैं, तो उन्हें अजीब सी सिहरन महसूस होती है। कई बार म्यूजियम में रखे कैमरे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रॉबर्ट के पास पहुंचते ही काम करना बंद कर देते हैं। जैसे ही उपकरण को वहां से हटाया जाता है, वे फिर से काम करने लगते हैं। म्यूजियम के सुरक्षा कर्मियों ने रात के समय अजीब आवाजें और कदमों की आहट सुनने की शिकायत की है। हजारों पर्यटकों ने रॉबर्ट को माफीनामे के पत्र लिखे हैं। इनमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने बिना अनुमति के उसकी तस्वीर ली और इसके बाद उनकी जिंदगी में अजीब और बुरी घटनाएं होने लगी। किसी ने अपने काम और पैसे का नुकसान झेला। किसी के परिवार में अचानक बीमारी हो गई। किसी ने अपने रिश्तों में दरार और तनाव की शिकायत की। कुछ पर्यटकों ने दावा किया कि जब उन्होंने रॉबर्ट की तस्वीर खींची, तो उनकी कैमरे की स्क्रीन पर रॉबर्ट की आंखें चमकती हुई दिखीं, जबकि असल में ऐसा नहीं था। रॉबर्ट द डॉल की सबसे प्रचलित थ्योरी यह है कि वह वुडू या काले जादू के प्रभाव में है। ये कहा जाता है कि ओट्टो परिवार की जो नौकरानी थी, उसने गुड़िया को जादुई मंत्रों से भर दिया था। माना जाता है कि यह गुड़िया नौकरानी का बदला लेने का एक साधन थी। कुछ लोग मानते हैं कि रॉबर्ट के अंदर एक आत्मा या अदृश्य शक्ति का वास है। यह आत्मा जीन की है, जिसने गुड़िया में अपनी सारी भावनाएं डाल दी थीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रॉबर्ट के अंदर जीन के बचपन के डर और अकेलेपन की भावना कैद है। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि रॉबर्ट सिर्फ एक गुड़िया है, लेकिन लोगों के डर और कल्पनाओं ने उसे एक प्रेतवादित वस्तु बना दिया है। बचपन में जीन ने रॉबर्ट को इतना महत्व दिया कि यह उसकी भावनाओं का एक प्रतीक बन गई। रॉबर्ट द डॉल की कहानी ने हॉलीवुड और अन्य मनोरंजन उद्योगों को भी प्रेरित किया है। 2015 में रॉबर्ट नामक एक हॉरर फिल्म बनी, जो इसी कहानी पर आधारित थी। लोकप्रिय हॉरर फिल्म चकी चाइल्ड्स प्ले को भी रॉबर्ट द डॉल की कहानी से प्रेरणा मिली है। रॉबर्ट का प्रभाव आज भी जारी है। रॉबर्ट द डॉल आज भी एक रहस्य है। ये सिर्फ एक प्रेतवादित गुड़िया नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रतीक है जो हमें अंधविश्वास, डर और हमारी कल्पनाओं की शक्ति पर सोचने के लिए मजबूर करता है। रॉबर्ट द डॉल की कहानी वास्तविकता और कल्पना के बीच एक महीन रेखा खींचती है। क्या ये सचमुच प्रेतवादित है? इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है। कुछ इसे सच्ची डरावनी कहानी मानते हैं, कुछ इसे मानव मन की कल्पनाओं का नतीजा समझते हैं। लेकिन ये तय है कि रॉबर्ट द डॉल ने दशकों से लोगों को डराया और हैरान किया है। चाहे यह एक अंधविश्वास हो, एक चेतावनी, या एक असली भूतिया अनुभव, रॉबर्ट की कहानी एक बार सुनने के बाद कभी भुलाई नहीं जा सकती।